पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला, सूबे भी मुतवस्सित तबके को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बचाया जाएगा। रिक्शों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ऐवान सदर में जारी इजलास में अहम फैसले। सालिसों के जरिए मुज़ाकरात से पहले ईरान से बराह रास्त पैगामात मिले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, सदर ट्रंप ने नताइज के हुसूल के लिए हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। मार्को रूबियो का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर रॉकेट हमला, एक जहाज तबाह हो गया। ओमान का 24 घंटों में 5 मिसाइल, एक ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से एक खातून जख्मी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंद कराने का मिशन, 4 मुल्की इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत को अमन कोशिशों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली में ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के शहीद सरबराह अली लारिजानी के लिए फातिहा ख्वानी। 3 बार स्पीकर रहने वाले अली लारिजानी इजरायली बर्बरियत का निशाना बने। स्पीकर का खिराज अकीदत। ईरान ने एटमी तनसीबात पर अमरीकी इजरायली हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी पर दोहरे मयार का इल्जाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुतनाज़ ट्वीट पर गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। और कराची के इलाके क्लिफ्टन में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग 12 घंटे बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रवा माली साल में वफाकी काबीना के अरकान मुशीरान की तनख्वाहों और अलाउंस की तफसीलात सामने आ गई। अब तक 40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। FPCCI ने मुमकिना 2 रोजा लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले। SM तनवीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन और इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। अहदेदारों के मुताबिक खलीजी ममालिक को चीनी की जरूरत है तो भिजवाने के लिए तैयार है। साबिक वफाकी वजीर जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ने लगी। इतवार को यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार है, जराए का दावा। मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार। कश्मीर की आज़ादी के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को उम्मीद की वाहिद किरण करार दे दिया। दादू की अदालत ने उम्मे रबाब केस का महफूज फैसला सुना दिया। आदम सबूतों पर उम्मे रबाब शांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्ज़िमान रिहाई पाने वालों का आबाई इलाकों में पहुंचने पर ढोल की ताप, फूलों की बारिश और हवाई फायरिंग से इस्तकबाल। पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला, सूबे भी मुतवस्सित तबके को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बचाया जाएगा। रिक्शों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ऐवान सदर में जारी इजलास में अहम फैसले। सालिसों के जरिए मुज़ाकरात से पहले ईरान से बराह रास्त पैगामात मिले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, सदर ट्रंप ने नताइज के हुसूल के लिए हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। मार्को रूबियो का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर रॉकेट हमला, एक जहाज तबाह हो गया। ओमान का 24 घंटों में 5 मिसाइल, एक ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से एक खातून जख्मी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंद कराने का मिशन, 4 मुल्की इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत को अमन कोशिशों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली में ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के शहीद सरबराह अली लारिजानी के लिए फातिहा ख्वानी। 3 बार स्पीकर रहने वाले अली लारिजानी इजरायली बर्बरियत का निशाना बने। स्पीकर का खिराज अकीदत।
ईरान ने एटमी तनसीबात पर अमरीकी इजरायली हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी पर दोहरे मयार का इल्जाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुतनाज़ ट्वीट पर गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। और कराची के इलाके क्लिफ्टन में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग 12 घंटे बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया।